Hello dear students, today we will discuss exercise 11.1 question number 5. The area of a square park is same as of a rectangular park. It means क्या है आपका एक स्क्वायर पार्क का एरिया और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उन दोनों का एरिया क्या है, सेम है. इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर. अब स्क्वायर पार्क की साइड्स क्या है, 60 मीटर. एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर. रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या है, 90 मीटर. फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. आपको रेक्टेंगुलर पार्क की जो है ब्रेड्थ बतानी है. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. दिस इज गिवन. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला साइड इंटू साइड. लेंथ कितनी है, 90 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के प्लेस पे हमने b लिख दिया. एरिया साइड कितनी है हमारे पास स्क्वायर की, 60 मीटर. तो दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि साइड जो है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड. अब 90 मल्टीप्लाई बाय b, दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 60. वट इज़ द b क्या आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यहीं पर रह गया. ये 90 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में चला गया, कैंसिल किया, 0 एंड 0 कैंसिल, 3 3 द 9 एंड 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6 एंड 0, 20 2 द 40. तो आपकी ब्रेड्थ क्या आ गई, 40 मीटर. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. एक वायर है, जैसे एक शेप बनी हुई है उसकी रेक्टेंगल में, जैसे ये है एक वायर is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. इसकी लेंथ क्या है, 40 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की क्या है, 22 सेंटीमीटर. इफ़ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर. अब इसी वायर को हमने, सेम लेंथ और ब्रेड्थ वाली वायर को एक स्क्वेयर में बना दिया, तो इट मीन्स दोनों के हमारे क्या पेरीमीटर क्या होंगे, सेम, क्योंकि जितनी लेंथ पहले थी सेम लेंथ थी वही है वहाँ पे भी. तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. यानी कि वो पूछ रहा है कि जो स्क्वायर है उसकी ईच साइड कितनी होगी, क्या होगी. आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया. कौन सी फिगर है, जो एक स्क्वायर बनाया हुआ हमने या फिर जो हमारा रेक्टेंगल था, तो उसमें किसका एरिया ज़्यादा है. पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो हमें स्क्वायर की साइड चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ और फाइंड कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. जैसे ये 40 है और ये 22. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमने ये टोटल लेंथ फाइंड कर ली कि कितनी है. The formula of perimeter of rectangle 2 into L plus B, length plus breadth. 240 length है plus 22, 40 plus 22 62, and 62 to the 124 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये टोटल लेंथ कितनी है, 124. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ का था उतनी का ही हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बना लिया. अब लेंथ जितनी ये है उतनी ही टोटल लेंथ तो वही है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 4, एंड दिस इज इक्वल टू 124, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने ये फाइंड किया अभी. अब साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई दैट चेंज इनटू डिवाइड, 124 अपॉन 4, 4 3 द 12, 4 1 द 4. तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब लेंथ 40 प्लस मल्टीप्लाई बाय 22, ये आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड. अब साइड इंटू साइड 31 इंटू 31 दैट इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब विच इज़ ग्रेटर, 961 और 880. 961 इज ग्रेटर. तो 961 किसका एरिया है, स्क्वायर का. तो स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया. तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ फाइंड इट्स लेंथ, तो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ. आल्सो फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब देखिए इसमें क्या कैसे है ये वाला. breadth of rectangle is equal to, question number 7, breadth of rectangle is equal to 30 centimeter and perimeter of rectangle 130 centimeter. दोनों क्या है, गिवन है. what is the perimeter of rectangle? this is 2 into L plus B, length plus breadth. this is equal to 130. 2 into length के प्लेस पे L लिख दिया and breadth के प्लेस पे हमें गिवन है 30. B is equal to 30. अब दिस इज इक्वल टू 130. अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड. तो L प्लस 30 इज इक्वल टू 130 अपॉन 2. 2 6 द 12 एंड 2 5 द 10. तो ये आपका आ गया 65 सेंटीमीटर. L प्लस 30 इज इक्वल टू 65. देन L इज 30. ये दिस इज प्लस प्लस चेंज इनटू माइनस. 65 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. दिस इज 35 मल्टीप्लाई बाय 30. दिस इज इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर स्क्वेयर या स्क्वेयर सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल. अब ये देखिए जैसे ये एक वॉल है, इसमें क्या है, एक डोर लगा हुआ है जिसकी लेंथ क्या है 2 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 1 मीटर. द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 3.6 मीटर. अब इसकी लेंथ क्या है 4.5 और ब्रेड्थ गिवन है 3.6 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. अब देखिए जैसे ये है, इसकी वॉल पे वाइट वॉश करनी है तो नेचुरली वाइट वॉश कहाँ पे होगी, इस पोर्शन पे. इस डोर पे तो वाइट वॉश होगी नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वॉल के एरिया में से ये डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें डोर का एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ द डोर, देन वी विल फाइंड एरिया ऑफ द वॉल, फुल वॉल. उसमें से क्या करेंगे हम, टोटल एरिया में से ये डोर का एरिया माइनस करेंगे. क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. इस कॉस्ट बतानी है कि इस वॉल को वाइट वॉश का क्या कितना जो है कॉस्ट होगी. इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 मीटर ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. यानी 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट गिवन है 20 रुपीज़. तो हमें बताना है कि टोटल कितनी कॉस्ट होगी. अब देखिए लेंथ ऑफ डोर इज इक्वल टू 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1 मीटर. देन एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू L इंटू B. देन 2 1 द 2 मीटर स्क्वेयर. Length of wall is equal to 4.5 and breadth of wall is equal to 3.6 meter. Area of wall is equal to length into breadth. 4.5 multiply by 3.6. इसको मल्टीप्लाई किया आपने दोनों को तो क्या आ जाएगा 16.2 मीटर स्क्वेयर. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आपका है 4.5, 45 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 10. 5 9 द 45, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 18 9 द 162 upon 10. This is equal to 16.2 meter square. Now area of wall without door. विदाउट डोर, डोर के बिना जो है वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, इस 16.2 टोटल वॉल में से हमने डोर का एरिया माइनस कर दिया. अब 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14.2 मीटर स्क्वेयर. नाउ द फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, अब 20 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वेयर का खर्च है कॉस्ट. तो 14.2 हमारी टोटल वॉल निकली है जो बिना डोर के. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 14.2. अब इस 14.2 का डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10. 0 एंड 0 कैंसिल. 142 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 284 रुपीज़. आपका आंसर क्या आया 284 रुपीज़. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.